आइए सभी निर्गमन अध्याय हालेलुया 34 के 29 पद को निकालेंगे। 29 से जब हम हालेलुया 35 पद तक देखेंगे प्रियो। निर्गमन हालेलुया 34 को निकालेंगे। हालेलुया 29 से लेके 35 पद तक जब हम देखते हैं हालेलुया हालेलुया आज हम देखेंगे प्रियो वचन के द्वारा कि परमेश्वर को अगर हम लोग ज़्यादा समय देंगे प्रियो, परमेश्वर को महत्व देंगे तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अपने जैसे अपने तेजोमय जो हमारा परमेश्वर है प्रियो, तो वैसे ही हमें बदलते हैं, हमें ढालते हैं। हालेलुया तो प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु परमेश्वर ने हमको कहा है प्रियो कि मेरे जैसे बनो। हालेलुया जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था प्रियो, तो वैसे ही हमें भी प्रभु के जैसे बनना है, प्रभु के जैसे चलना है, क्योंकि हमें प्रभु के द्वारा ही परमेश्वर की संतान होने का क्या हुआ है, अधिकार मिला है। हालेलुया तो हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 34 को 34 को निकालेंगे प्रियो। 113 पेज नंबर। हालेलुया 113 पेज नंबर। पुराना नियम 113 को सभी निकालेंगे। हालेलुया पेज नंबर। और हम देखते हैं जब 34 अध्याय के हालेलुया 29 से लेके 35 तक जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया 29 से 35 पद तक जब हम पढ़ते हैं, जब मूसा साक्षी के दिनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उसको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। हालेलुया हालेलुया इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर न जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो कि जब मूसा यहोवा परमेश्वर से बात करने के लिए जाता था तो क्या होता था, जब जब ये परमेश्वर से बात करता था तो परमेश्वर से बात करने के वजह से क्या होता था, परमेश्वर के इसको समय देने से, परमेश्वर के पास जाने से मूसा के चेहरे से भी वो प्रकाश निकलते थी। हालेलुया वो किरणें निकलती थी, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और तेजोमय परमेश्वर है। हालेलुया तो जिसकी आप संगति करोगे प्रियो, बाइबल के वचन हमको क्या कहती है, जिसकी आप संगति करोगे वैसे आप बनोगे। हालेलुया तो अगर आप जीवित परमेश्वर की संगति कर रहे हैं प्रियो, जीवित परमेश्वर को अधिक समय दे रहे हैं, आपकी जो आत्मिक उन्नति है हालेलुया उसको आप और बढ़ा रहे हैं प्रियो, क्योंकि आत्मा की उन्नति ज़्यादा जरूरी है आपके उद्धार के लिए, आपके सुरक्षा के लिए प्रियो, और
को परमेश्वर की संतान बनने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आपको बदलते जाना है। नई सृष्टि परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। नई सृष्टि परमेश्वर ने आपको बनाया है और कहा है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे अब तुमको बनना है, वैसे चलना है। क्योंकि हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, हालेलुया, कि मेरे साथ साथ चल और सिद्ध होते जा। हालेलुया। तो हम किसके साथ साथ चलेंगे तो सिद्ध होंगे? हम परमेश्वर के साथ चलेंगे प्रियो। परमेश्वर के को अधिक समय देंगे, परमेश्वर के वचनों को अधिक समय देंगे, परमेश्वर के वचनों में हम चलेंगे और हम जब परमेश्वर के वचनों में चलते जाएंगे तो क्या होंगे? सिद्ध होते जाएंगे, मतलब बदलते जाएंगे। परमेश्वर जैसा चाहते वैसे हम बनते जाएंगे। हालेलुया। तो इसी के लिए कि हम देखते हैं प्रियो कि मूसा के चेहरे से क्या होता था? जब भी वो यहोवा परमेश्वर से बात करने के लिए जाता था तो उसके चेहरे से प्रकाश निकलती थी और लोग उसको देखते थे और डर जाते थे कि इसे के चेहरे से कैसे प्रकाश निकल रही, कैसे इसका चेहरा चमक रहा है। हालेलुया। और इसके लिए हम देखते हैं प्रियो कि जैसे जैसे समय बीतता जाता था क्या होता था? मूसा का जो प्रकाश था वो कम होते जाता था। तो मूसा को लगा कि अगर मेरे प्रकाश कम होते लोग देखेंगे, हालेलुया, तो फिर इन पर गलत प्रभाव होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो क्या करता था? अपने मुख को ही ओढ़नी ओढ़ लेता था, छिपा लेता था कि जब तक वो यहोवा परमेश्वर से दोबारा ना मिलने जाए मेरे मुख को कोई ना देखे। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम रोज परमेश्वर की संगति करेंगे, अगर हम रोज परमेश्वर का अधिक से अधिक समय देंगे प्रियो, तो हम भी क्या होंगे? परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के गुण में आएंगे और क्या होंगे? हम भी चमकते जाएंगे, हम भी क्या है? प्रकाशमान होंगे। क्योंकि प्रभु ने हमको क्या कहा है कि तुम लोग ज्योति की संतान हो। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रियो ज्योति किसको कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या कहा कि तुम लोग ज्योति की संतान हो। तो तुमको भी ज्योति के जैसे चमकना है प्रियो। और चमकोगे तब जब आप अपना समय को परमेश्वर को दोगे, जब आपका समय क्या होगा? परमेश्वर के लिए होगा, ना कि संसारी के लिए। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के वचन में, नीति वचन हमको क्या कहती है कि जो जिसकी संगति करता है वो वैसे ही बनते जाता है। अब अगर आप संसार को ज़्यादा समय दे रहे हैं, आप प्रार्थना में समय नहीं दे रहे हैं प्रियो, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, तब तो आप भूल जाइए कि आप स्वर्ग को जाएंगे, आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य आपको या संसार आपको स्वर्ग नहीं दे सकता है, संसार आपको उद्धार नहीं दे सकता है, परमेश्वर दे सकते हैं प्रियो। और परमेश्वर ने कहा है कि जो हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर का दो। हालेलुया। तो परमेश्वर का तो सब कुछ है प्रियो। स्वयं आप भी क्या हो? परमेश्वर के हो। तो अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर को देना है। अपने शरीर को क्या करना है? परमेश्वर को देना है। अपने समय को परमेश्वर को देना है। अपने सब कुछ को, जो कुछ आपके पास है, सब कुछ को परमेश्वर को सौंपना है। तभी आपकी सुरक्षा परमेश्वर करने पाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत देंगे प्रियो, तो थोड़ा बहुत में परमेश्वर आपकी सहायता कैसे करने पाएंगे? हालेलुया। जो थोड़ा का बोएगा वो थोड़ा काटेगा। अगर आप किसी खेत में थोड़ी से बीज को बोएंगे और कहेंगे कि इसका 4 गुना 5 गुना मेरे को फल मिले, फसल मिले, तो क्या मुमकिन है? हालेलुया। तो आप जितने कम बोएंगे उतने ही ज़्यादा आप कम काटेंगे और ये भी डर है कि कुछ नुकसान भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय परमेश्वर को देंगे प्रियो, तो आपको पूरा पूरा श्योरिटी रहेगा, पूरा पूरा आप विश्वास में रहेंगे कि मेरी सुरक्षा परमेश्वर कर रहा है। क्योंकि मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है, मैं अपने आप को परमेश्वर को दे रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो की वचन हमको बताती है, हालेलुया, हमको वचन क्या बताती है प्रियो? कि परमेश्वर को जब हम समय देते हैं तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो कि तुम लोग परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। क्योंकि जो शैतान है वो सिंह के समान हमें चीर फाड़ खाने के लिए खोजता रहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो हम देखते हैं शैतान है वो हमें चीर फाड़ खाने के लिए खोजता रहता है कि कब इन लोग प्रार्थना को छोड़े, कब इन लोग
लोग प्रभु की संगति को छोड़े, चर्च आना छोड़े, प्रार्थना को छोड़ दे और मैं इनको चीर फाड़ खाऊं। हालेलुया। इनको क्या करूं? नाश कर दूं, इनको परमेश्वर से दूर कर दूं और अपने नरक में इनको डाल दूं। क्योंकि नरक में कौन रहता है? हालेलुया, शैतान रहता है प्रियो। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य स्वर्ग को जाए, क्योंकि वो जानता है कि स्वर्ग कितना अच्छा है। हालेलुया, क्योंकि वो रह चुका है। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि यहोवा परमेश्वर ने हमको प्रियो अपनी संगति में चलने के लिए कहा है कि मेरे साथ साथ चलो, मेरे वचन के साथ चलो, प्रार्थना का जीवन को दो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को लो। प्रभु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा को लो। बिना पवित्र आत्मा के आपकी छुटकारा नहीं है प्रियो। आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता, आपको उद्धार नहीं मिल सकता है, आपको परमेश्वर ने जो आशीष का वारिस ठहराया है वो भी नहीं मिल सकता। आपको काम काज में आशीष चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं दानियल को क्या बोला जाता था कि इसके अंदर उत्तम आत्मा है। हालेलुया। ऐसा वचन हम देखते हैं प्रियो कि दानियल के विषय में कहा जाता था कि इसके अंदर उत्तम आत्मा है। और दानियल प्रियो काम काज में भी ईमानदार भी था, ईमानदारी से काम काज करता था, इसलिए उसके शत्रु भी उससे डरते थे और उसके शत्रु भी उसको झूठा, हम देखते हैं प्रियो, झूठे झूठे उसके ऊपर आरोप लगा के उसे फंसाना चाहते थे, लेकिन नहीं फंसा पाते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी सहायता करता था, उसको आशीष देता था, उसको बरकत देता था प्रियो। यहाँ तक कि हम देखते हैं प्रियो कि इतना उसे बुद्धिमान बनाया था कि कोई भी राजा को नहीं लगा कि मेरे पूरे राजपाट को, मेरे अधिकारियों को संभालने वाला और कोई हो। दानियल को ही बनाया गया था कि उसके अधिकारियों को भी क्या करे, जो राज में जो भी अधिकारी रखा गया था राजा के द्वारा, उन अधिकारियों का भी लेखा जोखा दानियल देता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि दानियल 3 टाइम इतना बिजी होने, राजा का खास व्यक्ति होने पर भी 3 टाइम घुटने टेक के प्रार्थना करना नहीं छोड़ता था। तो क्या आप दानियल से कम मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं क्या? हालेलुया। कि आपको समय नहीं मिलता था? ताकि हम देखते हैं राजा दाऊद भी प्रियो, हालेलुया, राजा दाऊद भी परमेश्वर के समय निकालता था और प्रार्थना करता था, भजन गाता था। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि राजा दाऊद से परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। तो राजा से भी आप इतने, हम देखते हैं प्रियो कि इतने भी बिजी पर्सन नहीं है कि आप परमेश्वर के लिए समय ना निकाल सके। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को हम गवाही में देखते हैं, इतने सताव होते हैं कि उनको प्रियो बाइबल पढ़ने का भी मतलब कि घर में परमिशन नहीं रहता। यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा उसके परिवार घृणा करते हैं और वो छुप छुप कर कैसे कैसे कर कर के भी प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर के वचन से ही मुझको आशीष मिलेगी, परमेश्वर के वचन ही मुझको जिंदा रखेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा है प्रियो? हालेलुया। कि परमेश्वर के वचन ही क्या करता है प्रियो? हमारे विश्वास को मजबूत करता है। क्योंकि विश्वास किससे होती है? वचन से होती है। क्योंकि अगर हम वचन पर विश्वास नहीं करेंगे प्रियो, वचन को जानेंगे नहीं, प्रभु के वचन हमको क्या कहती है, तो हमारे जीवन में बहुत सारी क्या आती है? समस्याएं आती। उस समस्याओं का सारा जवाब हमको वचन से मिलता है। हालेलुया। सारे हम सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? हमें वचन से मिलेगा। हालेलुया। और वचन को हमको प्रियो जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हमें परमेश्वर क्या कह रहा है और हमारी समस्या का उत्तर कहाँ है। क्योंकि हर एक के जीवन से हमको समझना है और अपने जीवन में उसको, उस वचन को क्या करना है? लाना है प्रियो। और हमें गलती से बचना है। बाइबल के वचन हमको, जो पहले जितने भी लोग थे प्रियो, जो उन्होंने गलती किया तो उसके बारे में हमको बताया है कि इन्होंने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में क्या क्या हम देखते हैं काम किया और परमेश्वर उनको कैसे सजा दिया। हालेलुया। चाहे वो राजा दाऊद हो प्रियो, उसके भी परिवार को सजा मिला राजा दाऊद के पाप के वजह से, उसके व्यभिचार के वजह से प्रियो। हालेलुया। और उसने क्या किया था? दूसरी की पत्नी को अपने पत्नी होने के लिए ले लिया था और उसके पति को भी मरवा दिया था। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा पाप है प्रियो। इसके वजह से उसके बच्चों को भुगतना पड़ा। तो जो शैतान होता है प्रियो, वो क्या करता है?
वो शैतान जो होता है वो वंश के वंश को क्या करता है प्रियो, नाश करने के लिए खड़ा रहता है कि जो आपके पुरखाओं ने पाप किया है वो आपके बच्चों में भी आएंगे। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर आपके बच्चों का जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो हम देखते हैं प्रियो कि जो स्वर्गदूत था लूसीफर, वो क्या था, परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा रहता था, हालेलुया, उसके उपस्थिति में रहता था, तो भी वो शैतान बन गया, हालेलुया। उसके अंदर घमंड आ गया, उसके अंदर क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गया, जलन आ गया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन को लूटूंगा आ गया, हालेलुया। तो हम देखते हैं अगर हम लोग परमेश्वर की संगति नहीं करेंगे प्रियो, तो सोचो हमारे अंदर और क्या क्या आएगा, हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ रहता था, जब वो इतना खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है प्रियो, घमंड आ सकता है उसके अंदर, तो हम लोग अगर परमेश्वर से दूर रहेंगे तो हम लोग तो परमेश्वर से बिल्कुल भी दूर हो जाएंगे और हम पूरे बदल जाएंगे, हम पूरे खराब हो जाएंगे, हालेलुया। तो इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर की संगति में चलते जाना है और प्रार्थना करना है कि हे पिता, मैं आपके विरुद्ध में कुछ पाप ना करूं, आपसे दूर ना जाऊं, हालेलुया। अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके विरुद्ध में ना जाऊं और आपसे दूर ना जाऊं, मुझे अपने से दूर मत कर, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जो हालेलुया भजन का लिखने वाला दाऊद क्या कहता है कि तू सब कुछ ले ले लेकिन अपनी आत्मा को मुझसे ना छीनना, हालेलुया। भजन करता दाऊद क्या कहता है, भजन लिखने वाला दाऊद कहता है, हालेलुया, कि तू सब कुछ मेरे से ले ले, मेरा धन दौलत सब कुछ ले ले, लेकिन अपनी आत्मा को मुझसे ना लेना, क्योंकि वो जानता है प्रियो संसार में जो कुछ भी हम रखे हैं, जो कुछ हमारे पास है, उसको हम लेके नहीं जाएंगे। हमारी छुड़ौती पवित्र आत्मा के द्वारा है, यही पवित्र आत्मा हमको उद्धार को देगी, स्वर्गीय राज को देगी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा जो शरीर है वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा घर है, हालेलुया। मैं उस पर निवास करता हूँ, मैं उसमें चलता फिरता हूँ, हालेलुया। तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम लोग इस मंदिर को खराब करो, हालेलुया। तो हमें इस मंदिर को प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने लहू को दे के, अपने आप को दे के खरीदा है, हमें उस शैतान से, क्योंकि शैतान ने प्रियो आदम और हव्वा के पाप करने से क्या किया था, सारे मनुष्यों को अपने हाथ में वश में कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो हमें खरीद लिया अपने लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने महान पवित्र लहू बहाने के द्वारा हमें क्या किया, खरीद लिया प्रियो, हालेलुया। तो क्या इस मंदिर को हम लोग अब बर्बाद करें, हालेलुया? क्या इस मंदिर को हम लोग फिर से शैतान को सौंप दे ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए और परमेश्वर ने जो हमको उद्धार दिया है प्रियो, हालेलुया, उसको हम लोग खो दे, हालेलुया? तो नहीं, हमको क्या करना है, हमें चमकना है, तेजस्वी परमेश्वर के हम परमेश्वर हैं। और प्रभु ने कहा क्या है कि तुम लोग जगत की ज्योति हो, हालेलुया। और तुमको क्या करना है, प्रकाश करना है, किसको, पूरे जगत को प्रकाश करना है प्रिय, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा, अपने आप को परमेश्वर के जैसे बना के प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में लाके आपको क्या करना है प्रियो, आगे बढ़ना है, हालेलुया। आपको चमकना है जैसे प्रभु यीशु मसीह चमकते हैं, हालेलुया, वैसे ही, क्योंकि आप लोग ज्योति की संतान हो प्रियो। तो आपकी संगति कैसी होनी चाहिए, हालेलुया? किस व्यक्ति के जैसे आपको संगति करना है, दानियल के जैसे प्रार्थना करना है प्रियो, हालेलुया। राजा दाऊद के जैसे आपको प्रार्थना करना है, हालेलुया। अब्राहम के जैसे परमेश्वर के साथ साथ चलना है प्रियो, मूसा के जैसे चलना है, हालेलुया। मूसा के साथ इतने इस्राएली लोग थे, लाखों लोग निकले थे वहां से, हालेलुया। उन लोग सब के सब कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि इन लोग के कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने से बीच में क्या हो गया था, कुछ समय के लिए मूसा भी इन लोग से चिढ़ गया था। बार बार इन लोग वही बात को करते हैं, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं करके, हालेलुया। तो इतने लोगों को संभालता था, फिर भी उसने अपने उद्धार को नहीं खोया प्रियो, हालेलुया। अगर वो चाहता तो प्रियो तो वो छोड़ सकता था बाकी इस्राएलियों को और परमेश्वर की आज्ञाओं को, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा में चलता गया और वो क्या किया, उन सभियों को वहाँ से निकाल के लाया। और हम देखते
हैं प्रियो परमेश्वर की आज्ञा में वो चलता गया। तो इसीलिए आपको एक कलीसिया दिया गया है, हालेलुया। एक कलीसिया आपको इसलिए दिया गया है ताकि वो अगुआ आपके लिए प्रार्थना करे। जैसे मूसा क्या करता था, इसराइलियों के कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने पर भी परमेश्वर से उनके लिए दया मांगता था, हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य हैं प्रियो, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती है और हम लोग आपा खो देते हैं, हालेलुया, आपा खो देते हैं। लेकिन परमेश्वर के जो जन होते हैं वो आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं ताकि शैतान प्रियो आपको परीक्षा में ना लाए। क्योंकि वचन हमको क्या कहती है, क्रोध तो करो, लेकिन आपके जो क्रोध है वो सूरज डूबने से पहले शांत हो जाना चाहिए ताकि आप शैतान को मौका ना दें, हालेलुया। शैतान तो क्रोध का ही इंतजार करता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं प्रियो। तो आपको क्या करना है, शैतान को मौका नहीं देना है ताकि क्रोध करके आप कुछ पाप करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे शैतान क्या हो, आपके जीवन में आ जाए, आपके परिवार के जीवन में आ जाए। क्योंकि वो मौका खोजता रहता है, सिंह के समान खोजता रहता है कैसे इसको चीर फाड़ खाऊं, हालेलुया। और संसार के लोगों को इस्तेमाल करता है, परिवार के लोगों को जो विश्वास में उनको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा ताकि आप लोग प्रियो कुड़कुड़ाएं बुड़बुड़ाएं। जैसे कि इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर ने उनको कहाँ से निकाला था, ऐसे गंदगी से निकाला था, ऐसे गुलामी से निकाला था जहाँ उनकी दशा बहुत ज़्यादा हम देखते हैं प्रियो, बहुत ज़्यादा बेकार थी, हालेलुया। वहाँ पर उनके बच्चों को मारा जा रहा था, जो लड़के होते थे उनको मार दिया जा रहा था ताकि उनके जो मिस्र का जो राजा था फिरौन, हालेलुया, दूसरा जो फिरौन आया था वो क्या कर रहा था, उनके बच्चों को मार रहा था ताकि इनकी संख्या ना बढ़ जाए और ये लोग हम पर ही अधिकारी ना होने पाए, हालेलुया। और यहाँ तक कि हम देखते हैं उनके जो काम थे उसको भी ज़्यादा बढ़ा दिए थे, खाने पीने भी उनको वो नहीं था, उनको मजदूरी भी नहीं दिया जाता था, हालेलुया। तो इतने हम देखते हैं प्रियो यहोवा परमेश्वर ने उनको निकाला, लेकिन कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के चक्कर में ही हम देखते हैं प्रियो कि जो रास्ता 3 दिन का था उनको 30 साल लग गए, हालेलुया। 30 साल लग गए उनके कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के चक्कर में, क्योंकि परमेश्वर उनमें से आधे लोगों को अलग करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग मिस्र में रहते थे, वहाँ मूर्ति पूजा होती थी और मूर्ति पूजा होती थी और वो लोग उनकी संगति में थे जो परमेश्वर से दूर थे, जो बुराई में थे, हालेलुया। तो वही स्वभाव उनमें मिल गई थी, हालेलुया। तो परमेश्वर इसलिए अपने लोगों को अलग कर रहे थे और जो मिस्री थे मिल गए थे उसमें प्रियो उनको अलग कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मना किया था कि अन्य जाति की स्त्रियों से या पुरुष से शादी नहीं करना, लेकिन उन्होंने क्या किया था, मिस्री लोगों से भी शादी कर लिया था, हालेलुया। जिससे क्या हो गया था कि उन लोग परमेश्वर को कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग गए थे प्रियो। तो हम जब आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो इसकी सजा पर भी परमेश्वर हमको देते हैं प्रियो, और हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, परमेश्वर के वचनों में चलना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब कि समय देना परमेश्वर को, बाइबल के वचनों को समय देना, ताकि हम लोग भी तेजोमय परमेश्वर के जैसे चमकने पाए, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन में देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 को, हालेलुया, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 के 7 और 18 पद में जब हम 7 से 18 पद में जब हम देखते हैं प्रियो, किंतु वह सेवा जो मृत्यु से युक्त थी, यानी व्यवस्था का विधान जो पत्थरों पर अंकित किया गया था, उसमें इतना तेज था कि इस्राएल के लोग मूसा के उस तेजस्वी मुख को एक टक ना देख सके, और यद्यपि उसका वह तेज बाद में छीन हो गया, फिर भला आत्मा से युक्त सेवा और अधिक तेजस्वी क्यों नहीं होगी। और फिर जब दोषी ठहराने वाली सेवा से में इतना तेज है तो उस सेवा में कितनी अधिक तेज होगा जो धर्मी ठहराने वाली सेवा है। क्योंकि जो पहले तेज से परिपूर्ण था वह अब उस तेज के सामने जो उससे कहीं अधिक तेजस्वी है, तेज रहित हो गया है। क्योंकि वह सेवा जिसका तेजहीन हो जाना निश्चित था वह तेजस्वी थी, जो नित्य है वह कितनी तेजस्वी होगी, हालेलुया।
अपनी इस आशा के कारण हम इतने निर्भय हैं। हम उस मूसा के जैसे नहीं हैं जो अपने मुख पर पर्दा डालते रहता था। कहीं इस्राएल के लोग यहूदी अपनी आंखें गड़ाकर जिसका विनाश सुनिश्चित था उस सेवा के अंत को न देख ले, किंतु उनकी बुद्धि बंद हो गई थी, क्योंकि आज तक जब वे उस पुरानी वाचा को पढ़ते हैं तो वही पर्दा उन पर बिना हटाए पड़ा रहता है, क्योंकि वह पर्दा बस मसीह के द्वारा ही हटाया जाता है। आज तक जब जब मूसा का ग्रंथ पढ़ा जाता है तो पढ़ने वालों के मन पर यह पर्दा पड़ा ही रहता है, किंतु जब किसी का हृदय प्रभु की ओर मुड़ता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। देखो, जिस प्रभु की ओर से इंगित कर रहा हूँ वही आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ छुटकारा है। सो हम सभी खुले मुख के साथ दर्पण में प्रभु के तेज का जब ध्यान करते हैं तो हम भी वैसे ही होने लगते हैं, और हमारा तेज अधिक अधिक बढ़ते लगता है। यह तेज उस प्रभु के ही प्राप्त होता है, यानी आत्मा से। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों के 3 के 7 और 7 से 18 पद में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, जब हम प्रभु की संगति करते हैं प्रियो, तो उस समय क्या होता था, जब मूसा यहोवा परमेश्वर के पास जाता था। हालेलुया। मूसा यहोवा परमेश्वर के पास जाता था तो उसका तेज चला जाता था। हालेलुया। उसका तेज घटते जाता था। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं, हम जब प्रभु की संगति करते रहते, निरंतर करते रहते हैं प्रियो, वो प्रकाश बना रहता है, वो प्रकाश नहीं जाता। तो हमें क्या करना है प्रियो, कि हमें निरंतर परमेश्वर की संगति करना है। क्योंकि उस समय क्या होता था, यहोवा परमेश्वर को जब बात करना होता था तभी वो क्या करते थे, यहोवा परमेश्वर मूसा को बुलाते थे। हालेलुया। जब उनको इस्राएल लोगों को कुछ कहना होता था। लेकिन अभी तो 24 घंटा परमेश्वर आपके लिए, हम ये वचन में अभी क्या पढ़े हैं कि वो सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है, 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है। तो 24 घंटा परमेश्वर आपके लिए के साथ है प्रियो, आपसे बात करना चाहता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो उस समय यहोवा परमेश्वर सिर्फ मूसा को ही बुलाता थे और बात करते थे, पूरे इस्राएल लोगों से बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन के हृदय को देखता है प्रियो, मन को जांचता है। और मूसा सब में क्या था, नम था, दीन था, और उसका स्वभाव भी अच्छा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया, मूसा को अगवा ठहराया सारे इसराइलियों के लिए प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि उस समय सिर्फ मूसा से ही परमेश्वर बात करते थे, और इसी बात के लिए भी इसराइली लोग कुड़कुड़ार बुड़ार थे। क्या कह रहे थे कि तेरे से ही क्यों बात करता है, क्या तू ही उसका बेटा है, संतान है, या तू ही उसका जन है, हम लोग उसकी संतान नहीं है क्या? हमसे भी बातें करे, हम भी यहोवा परमेश्वर को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी उनको बुलाया। ठीक है, उनको पहाड़ के पास बुलाओ और मैं उनसे बात करूंगा। और क्या हुआ, जब यहोवा परमेश्वर बात कर रहे थे तो लोग सुन नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप था प्रियो, उनके अंदर कुड़कुड़ाना था, जलन था, ईर्ष्या था, बुराई था, इसीलिए लोग सुन नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि हम लोग मर जाएंगे। हालेलुया। और क्या कहने लगे मूसा से कि परमेश्वर का बोल हमसे बात ना करे, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसे ही होता है प्रियो। लेकिन अब क्या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमेशा हमसे बात करने के लिए तैयार है। अब जब चाहे तब हम प्रार्थना कर सकते हैं, जब चाहे तब हम यहोवा परमेश्वर से को बुला सकते हैं। तो वो जो तेज था, जब मूसा जाता था तब उसके साथ रहता था, फिर घटते जाता था। लेकिन अब जो तेज हमको परमेश्वर ने दिया वो परमानेंट तेज दिया है। हमको शर्त ये है, प्रार्थना करते जाना है, रुकना नहीं है। हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन समय देना है, और उस तेज को बरकरार रखना है, उस तेज को बढ़ाते जाना है प्रियो। हालेलुया। उस तेज को क्या करना है, बढ़ाते जाना है। क्योंकि वचन हमको क्या कहती है, हालेलुया, कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 के हालेलुया हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि 17 और 18 पद में प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का
प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। तो हम लोग उसी तेजस्वी मतलब उस चमकते हुए चेहरे में बदलते जाते हैं। प्रियो, अगर हमारी संगति प्रभु के साथ है, प्रार्थना का जीवन है और हम प्रभु को और प्रभु के आत्मा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हालेलुया, हम लोग बदलते जाएंगे, हम लोग चमकते जाएंगे, हम लोग ज्योति के संतान बनते जाएंगे और हम प्रकाशमान होंगे। प्रियो, हमारे प्रकाश से, हमारे स्वभाव से, हमारे जीवन से और भी लोग प्रकाशित होंगे। क्योंकि अगर आप दिया को एक जगह रखोगे तो पूरा रूम में क्या होता है, पूरा कमरा में क्या होता है, प्रकाश हो जाता है। हालेलुया। यही एक मसीह का जीवन होता है जो खुद तो उद्धार प्राप्त करेगा, अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी खींच लाता है। हालेलुया। ये शक्ति ये आपके अंदर है, आपके प्रार्थना पे है, आपके विश्वास पे है। हालेलुया। आपके द्वारा आपका पूरा घराना बचेगा प्रियो, साथ ही साथ वे लोग भी बचेंगे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अगर वो बदलना चाहते हैं तो जरूर बदलेंगे, सहायता परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाना है और तेजस्वी परमेश्वर की तेजस्वी संतान बनना है। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। दोनों प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।